कोलकाता इस्मत दर कत्ल मामले पर मुल्क की सतह पर डॉक्टरों की हड़ताल आज। अस्पतालों में इमरजेंसी के अलावा तमाम खिदमत 24 घंटे के लिए बंद। IMA ने डॉक्टरों और अस्पतालों के तहफ्फुज़ के लिए पेश किए 5 मुतालबात। भारत आज वजीर-ए-आज़म मोदी की सदारत में तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा। आबो हवा में तब्दीली समेत दुनिया को दरपेश पेचीदा चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आज बीजेपी के कौमी ओहदेदारों की मीटिंग। पार्टी सदर JP नड्डा की सदारत में होने वाली मीटिंग में तंजीमी इंतखाबात और असेंबली इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स में व्यास जी के तहखाने के ऊपर से चलने से रोकने के मामले में आज होगी समाअत। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिंदू फरीक की अर्जी पर समाअत करेगा। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इजरायली वजीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर की बातचीत। मगरबी एशिया में कशीदगी कम करने के लिए कहा। यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी पर तबादला ख्याल। हमास ने गजा जंग बंदी की नई शराइत की मुस्तरद। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन आज इजराइल का दौरा करेंगे। जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए डालेंगे दबाव। पेरिस में मुनक़िद होने वाले पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 84 खिलाड़ियों का भारतीय खिलाड़ियों का दस्ता रवाना। पेरिस पैरा ओलंपिक 28 अगस्त से होंगे शुरू। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। कोलकाता में खातून डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल केस को लेकर डॉक्टरों का एहतजाज जारी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मुल्क भर के डॉक्टर आज सुबह 6 बजे से अगले 24 घंटों के लिए हड़ताल पर रहेंगे। अस्पतालों में गैर हंगामी खिदमात बंद रहेंगी। IMA ने कहा है कि हड़ताल के दौरान जरूरी खिदमात जारी रहेंगी और इमरजेंसी वार्डों में तिब्बी काम भी जारी रहेगा, लेकिन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में खिदमात बंद रहेंगी और चुनिंदा सर्जरी नहीं की जाएंगी। IMA ने डॉक्टरों और अस्पतालों की हिफाजत के लिए हुकूमत के सामने 5 मुतालबात पेश किए हैं। वहीं शहरी इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए मोदी हुकूमत ने जुमे को मरकजी काबीना की मीटिंग में 5 अहम फैसले लिए हैं। काबीना के इन फैसलों का मकसद आम आदमी के लिए जिंदगी को आसान और बेहतर बनाने के साथ साथ शहरों की इक्तिसादी तरक्की को फरोग देना है। मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात अश्विनी वैष्णव ने PPT के जरिए काबीना के फैसलों को मीडिया के साथ शेयर किया। देखते हैं इसकी पूरी तफसील। बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क को वुसअत देने के लिए काबीना ने 31 स्टेशनों के साथ 44.65 किलोमीटर के लिए बेंगलुरु मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज 3 के 2 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी। फेज 3 प्रोजेक्ट की कुल लागत 15,611 करोड़ रुपए है, जिसे 2029 तक मुकम्मल किया जाएगा। कॉरिडोर 1 JP नगर से कैंपापुरा तक होगा, जिसमें 21 स्टेशन होंगे, जबकि कॉरिडोर 2 कदबा गेरे से होसल्ली तक बनाया जाएगा, जिसमें 9 मेट्रो स्टेशन होंगे। फेज 3 के आगाज के बाद बेंगलुरु शहर में 220.20 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क को वुसअत दी जाएगी। बैंगलोर मेट्रो का फेज 3 सैंक्शन हुआ है 15,600 करोड़ रुपीस में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मिडिल क्लास पे हमेशा ध्यान दिया है और मिडिल क्लास के लिए मेट्रो एक बहुत ही अफोर्डेबल और कंफर्टेबल और सेफ ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है। ओवरऑल बैंगलोर के लिए दिस थर्ड फेज मेट्रो विल प्रोवाइड अ वेरी सीमलेस कनेक्टिविटी। काबीना ने ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, जो 2029 तक शुरू की जाएगी।
इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 12,200 करोड़ रुपए है। रिंग कॉरिडोर की कुल लंबाई 29 किलोमीटर है, जो कि जमीन से 26 किलोमीटर ऊपर और 3 किलोमीटर जेरे जमीन होगी और इसमें 22 स्टेशन बनाए जाएंगे, जैसे कि नौपाड़ा, वागले स्टेट, डोंगरीपाड़ा, हीरानंदानी स्टेट, कौलशेत, साकेत वगैरह अहम हैं। ठाणे महाराष्ट्र का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज है और ठाणे के आसपास का कंप्लीट एरिया एक बड़े इंडस्ट्रियल और कमर्शियल हब की तरह डेवलप हो रहा है। इसमें ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 12,260 करोड़ रुपीस, 12,200 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट पे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने अप्रूव किया है। और इसको जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉइंट वेंचर कंपनी है महा मेट्रो, वो इसको एग्जीक्यूट करेगी। काबीना ने स्वारगेट से कटराज तक पुणे मेट्रो फेज 1 प्रोजेक्ट के 5.46 किलोमीटर जुनूब की तरफ तौसी को भी मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 2,954.53 करोड़ रुपए होगी और इसमें काम 2029 तक शुरू होगा। पुणे आज अगर हम देखें 75 लाख पॉपुलेशन का है और पुणे का जो मेट्रोपॉलिटन रीजन है वो देश के टॉप 5 बड़े मेट्रोपॉलिटन रीजन्स में आज शामिल है। इसीलिए पुणे में मेट्रो ईस्ट और वेस्ट लाइन 1, 2 एंड 3 इन तीनों को मिला देने से टोटल आज ऑपरेशनल लेंथ 30 किलोमीटर के आसपास है। स्वारगेट से कात्रज में एक्सटेंशन होगा, 5.4 किलोमीटर लेंथ होगी और 3 नए स्टेशन इससे जुड़ेंगे। काबीना ने मुल्क के मशरिकी और शुमाल मशरिकी हिस्सों में फिजाई राब्तों को बढ़ाने के लिए मजीद 2 नए सिविल इनक्लेव एयरपोर्ट्स को मंजूरी दी है। इसमें मगरबी बंगाल का बागडोगरा और बिहार का बिहट्टा शामिल है। वेस्ट बंगाल में बागडोगरा और बिहार में बिहट्टा, ये 2 नए एयरपोर्ट्स का अप्रूवल हुआ है। नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ बिहार, इन सब की कनेक्टिविटी के लिए बागडोगरा बहुत इंपॉर्टेंट है। 1,549 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से सिविल एविएशन कॉम्प्लेक्स वहां पे बनेगा। पटना एयरपोर्ट की बहुत रैपिड ग्रोथ हो रही है, डिमांड लगातार बढ़ रही है, इसीलिए करीब 28 किलोमीटर दूर में बिहट्टा है, विच इज एन ऑपरेशनल डिफेंस एयरपोर्ट। उसको 1,413 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से डेवलप करके एक नया अच्छा सिविलियन एयरपोर्ट यहाँ पर बिहट्टा में डेवलप होगा। इन हवाई अड्डों की तामीर के बाद शुमाल मशरिक और मशरिक के मुसाफिरों के लिए फिजाई सहूलियात में इजाफा होगा। विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और भारत आज तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ आलमी समिट के वर्चुअल फॉर्मेट में मेजबानी करेगा, जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे। सरबराह इजलास का थीम पायदार मुस्तकबिल के लिए आलमी जुनूब को मजबूत बनाना है। वजारत खारजा के मुताबिक तमाम ग्लोबल साउथ ममालिक को समिट में शिरकत की दावत दी गई है। ये सरबराह इजलास दुनिया को मुतासर करने वाले बहुत से पेचीदा चैलेंजों जैसे कि तनाज़ात, खुराक और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के बहरान और मौसमियाती तब्दीली पर गुज़िश्ता सरबराह इजलासों में से होने वाली बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। सरबराह इजलास में ग्लोबल साउथ के ममालिक खित्ते के लिए खास तौर पर तरक्की के शोबों में चैलेंजों, तरजीहात और तदारुक पर गौर खौस करते रहेंगे। इफ्तिताई इजलास सरबराहने ममलिकत और हुकूमत की सतह पर मुनक़िद होगा। बीजेपी के कौमी ओहदेदारों की मीटिंग आज नई दिल्ली में होगी। बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी सदर जेपी नड्डा की सदारत में होने वाली मीटिंग में पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम और तंजीमी इंतखाबात के साथ साथ आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियों पर भी बातचीत मुतवक्का है। बीजेपी के कौमी ओहदेदारों के अलावा पार्टी के रियासती सदूर और मुख्तलिफ रियासतों में पार्टी तंजीम के इंचार्ज, जनरल सेक्रेटरीज और दीगर कायदीन भी मीटिंग में शिरकत करेंगे। बीजेपी ओहदेदारों की ये मीटिंग लोकसभा इंतखाबात के बाद अहम समझी जा रही है और इससे पहले कल देर शब पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा की सदारत में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरियों की मीटिंग हुई, जिसमें इजलास में 1 दिसंबर से पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम चलाने का फैसला किया गया।
नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में अक्षरा विद्यालय कॉम्प्लेक्स में स्किल डेवलपमेंट सेंटर, स्वर्ण भारत ट्रस्ट और मुवापुर फाउंडेशन का दौरा करेंगे। इसके बाद वो वेंकटचलम में स्वर्ण भारत ट्रस्ट की 23वीं सालगिरह की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। वाराणसी की जिला अदालत आज ज्ञान वापी कॉम्प्लेक्स में वाक़े व्यास जी के तहखाने के ऊपर से मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के चलने पर पाबंदी के मामले की समाअत करेगी और इस मामले में विश्वनाथ टेम्पल ट्रस्ट समेत राखी संघ समेत व्यास जी के तहखाने की खस्ता हाल छत को ठीक करने का मुतालबा किया है, जिसे मंदिर के हवाले किया गया था और हाल ही में मंदिर ने भी इस पर अपना जवाब दाखिल किया है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में 7 अलग अलग मरबूत मुकदमात की तारीख का फैसला भी आज हो सकता है। अदालत इस मामले की भी समाअत करेगी। इसके अलावा ASI की तरफ से दाखिल की गई रिपोर्ट में दीगर तहखानों का भी साइंसी सर्वे कराने का मुतालबा किया गया है। वहीं दिन ब दिन बढ़ते हुए साइबर जराइम तशवीशनाक होते जा रहे हैं और आज ज्यादातर काम ऑनलाइन हो रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन की वर्चुअल दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ है और इसी हवाले से आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। देखिए, यदि हम पिछले 5 साल का डेटा देखें तो हर साल 150 से 200% साइबर क्राइम कंप्लेंट्स में बढ़ोतरी हुई है। जो I4C का ऑफिशियल रिपोर्टिंग पोर्टल है, आज की डेट में उसमें हर दिन 7 से 8 हज़ार कंप्लेंट आती है। यदि हम देखेंगे महीने की 2-2.5 लाख कंप्लेंट है, साल की करीब 25 से 30 लाख कंप्लेंट्स है। अब यदि इसको पैसे में कन्वर्ट किया जाए तो एवरेज जो लॉस है वो 50,000 से 1 लाख का है, क्योंकि जो कंप्लेंट आती हैं वो 5-10 हज़ार वाली ज़्यादा होती नहीं है, क्योंकि लोग करते नहीं कंप्लेंट। तो जो मेरा एक्सट्रापोलेशन कहता है कि करीब 1 लाख करोड़ का साल का नुकसान है भारत को सीधे सीधे साइबर क्राइम। आपको बता दें कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, सरकार भी पॉलिसी सतह पर भी इक़दामात कर रही है, लेकिन साइबर जराइम के खिलाफ जो एक हथियार सबसे ज्यादा कारगर हो सकता है वो है अवामी बेदारी। और इसीलिए डीडी न्यूज आज 17 अगस्त को आपके लिए एक खुसूसी सीरीज शुरू करने जा रहा है, साइबर अलर्ट। और आज इस प्रोग्राम की पहली किस्त में हम बात करेंगे डिजिटल एसेट्स के बारे में, जहां डिजिटल एसेट्स क्या हैं और इससे कैसे बचा जाए जान सकते हैं आप रात 9 बजे। आगे बढ़ते हैं, जहां मुल्क की कई रियासतों में बारिश का दौर जारी है। कुछ रियासतों में सैलाब जैसी सूरत हाल बरकरार है, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगियां दरहम बरहम हो गई हैं। महकमा मौसमियात ने कई रियासतों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और दीगर मकामात पर दरमियानी बारिश के हवाले से अपडेट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात ने छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, केरल, माहे, उड़ीसा, पुडुचेरी और कराईकल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 20 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है और इसके साथ ही 22 अगस्त तक उत्तर प्रदेश, मेघालय और मध्य प्रदेश में मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। मगरबी राजस्थान और मशरक़ी राजस्थान में आज मजीद बारिश का इम्कान है और इस हफ्ते के दौरान महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ में हल्की बारिश का इम्कान है। कर्नाटक के हुबली की बात करें तो कल कई मकामात पर तेज बारिश हो सकती है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज आसमान अब्र आलूद रहेगा, हल्की बारिश हो सकती है और आज ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35 और कम से कम 26 डिग्री हो सकता है। और इसके बाद 18 से 22 अगस्त तक आसमान अब्र आलूद रहने का इम्कान है और हल्की बारिश हो सकती है। प्रसार भारती और संसद टीवी के दरमियान एक अहम मफाहिमतनामे पर दस्तखत किए गए हैं ताकि इसके मवाद को मजीद बेहतर बनाया जा सके और इसकी रसाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसके तहत दोनों इदारों में प्रोग्राम को फरोग देने के लिए एक दूसरे के वसाइल का इश्तराक करेंगे। संसद टीवी और प्रसार भारती भी अपने प्रोग्राम और आर्काइव फुटेज एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और इसके अलावा संसद टीवी को अब दूरदर्शन के सेटअप बॉक्स और OTT प्लेटफॉर्म पर भी नश्र किया जाएगा। पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती और संसद टीवी के दरमियान एक अहम मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। दोनों इदारों के दरमियान जुमे को एक मफाहिमतनामे पर दस्तखत किए गए। प्रसार भारती और संसद टीवी अब एक दूसरे के खुसूसी मवाद और कवरेज का इश्तराक कर सकेंगे। संसद टीवी के CEO रजत पुन्हानी और प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी की मौजूदगी में एक अहम MOU पर दस्तखत किए गए।
इस MOU का एक बहुत महत्वपूर्ण फ़ायदा ये भी है कि इसका हम लोग मॉनिटरिंग एवरी 2 to 3 मंथ्स करेंगे और ये देखेंगे कि कितना हम लोग और कोलैबोरेट कर सकते हैं। प्रसार भारती का एक OTT प्लेटफॉर्म शुरू हो रहा है, उसमें सनसेट टीवी का भी भागीदारी रहेगा। इसके अलावा कंटेंट क्रिएशन, ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल, कोलैबोरेशन इन वेरियस अदर शेयरिंग ऑफ फीड्स एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये भी इसका मुख्य पोर्शंस है। अब आने वाले दिनों में प्रसार भारती सनसेट टीवी के पेशेवर अफराद को भी तरबियत फराहम करेगा। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी शेयरिंग भी की जाएगी। प्रसार भारती मुस्तकबिल में अपने OTT प्लेटफॉर्म पर सनसेट टीवी चैनल को भी जगह देगा। दोनों इदारे एक दूसरे के आर्काइव फुटेज भी शेयर कर सकेंगे। सनसेट टीवी अब प्रसार भारती की PB शब्द खिदमत से भी मुस्तफीद होगा। हम अपने जो भी कार्यक्रम हैं वो आपस में शेयर करेंगे। जो हमारे पास आर्काइव्स और दूसरे फुटेज हैं एक दूसरे के, वो हम एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे। सेट टॉप बॉक्स के, हमारे OTT के, डिजिटल वाले हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर सनसेट टीवी जो है प्रसारित होगा। और साथ ही साथ हमारी जो ट्रेनिंग की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो नेशनल एकेडमी ऑफ ब्रॉडकास्ट मैनेजमेंट है, उसकी फैसिलिटीज़ का भी उपयोग सनसेट टीवी के जो कर्मचारी हैं उनको भी समय समय पर प्रशिक्षित करने के लिए किया जाएगा। दोनों ही संस्थाओं को इससे आने वाले दिनों में काफी लाभ होगा। इस मुआहदे के बाद अब सनसेट टीवी भी जरूरत पड़ने पर प्रसार भारती के स्टिंगर के पूरे मुल्क में फैले हुए नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकता है। काबिल जिक्र है कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के जरिए मुल्क भर में खबरों और तफरीही प्रोग्रामों को नश्र करता है और मुल्क के दूर दराज इलाकों में भी इसकी घर घर रसाई है। सनसेट टीवी और प्रसार भारती के दरमियान मफाहमतनामे पर दस्तखत के दौरान दूरदर्शन की डायरेक्टर जनरल कंचन प्रसाद, DD न्यूज की डायरेक्टर जनरल प्रिया कुमार और प्रसार भारती और सनसेट टीवी के सीनियर ओहदेदार मौजूद थे। शिलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। आगे बढ़ते हैं, जहां इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में असेंबली इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 3 मरहलों में जबकि हरियाणा में 1 मरहले में इंतखाबात होंगे। दोनों रियासतों के इंतखाबी नताइज 4 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे। एमपॉक्स वायरस ने दुनिया भर में तशवीश पैदा कर दी है। अफ्रीकी ममालिक के बाद अब ये दूसरा ममालिक में भी फैलने लगा है। पाकिस्तान में इस साल एमपॉक्स का पहला मामला सामने आया है और हाल ही में सऊदी अरब से वापस आने वाले एक शख्स में इस वायरस की तस्दीक हुई है। पाकिस्तान की वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में इस वायरस का कोई नया वेरिएंट मुल्क में नहीं आया है और इससे कबल अफ्रीका से बाहर एमपॉक्स के पहले मामले की तस्दीक स्वीडन में हो चुकी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे इमरजेंसी करार दिया है, जो पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था। एक वायरल बीमारी है जो बुनियादी तौर पर किसी मुतासरा शख्स या जानवर के करीबी राब्ते से फैलती है। अपोलो अस्पताल के इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर S चटर्जी ने मालूमात देते हुए कहा है कि एमपॉक्स, जो पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, ये एक वायरल बीमारी है जिसकी अलामत में खारिश, बुखार, गले में खराश, सिर दर्द, पट्टों में दर्द, कमर में दर्द, कम तवानाई और सूजन वगैरह हो सकती हैं। एमपॉक्स, जिसको कि पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, एक वायरल बीमारी है। ये पहले अफ्रीका में ही लिमिटेड होता था, बट इस बार ये दूसरे देशों में भी पाया जा रहा है। इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डिजीज ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया है। ये मेनली गले में खराश, बदन में दर्द, सर दर्द, बट उसके बाद बॉडी में रैश या ब्लिस्टर बनते हैं और लिम्फ नोड की गांठें बनती हैं शरीर में। ये किसी भी व्यक्ति में हो सकता है, पर जिनकी इम्यूनिटी कम है उसमें ये ज्यादा सीरियस हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कल मगरबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। नेतन्याहू ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को फ़ोन किया था। बातचीत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने खित्ते में कशीदगी को कम करने पर जोर दिया। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि भारत तमाम मक़बूलियों की फौरी रिहाई और इंसानी बुनियादों पर इमदाद जारी रखने की अपील करता है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बातचीत और सिफारतकारी के जरिए तनाज़े के पुरअमन और जल्द अज जल्द हल पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं और भारत इसराइल स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने पर तरीकों पर तबादला ख्याल किया।
नेतन्याहू ने पीएम मोदी को भारत के 78वें यौम आज़ादी पर भी मुबारकबाद दी। हमास ने गजा जंग बंदी की नई शराइत को मुस्तरद कर दिया है। इजराइल और फिलिस्तीन के दरमियान गजा में जारी तनाज़े को रोकने के लिए कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होने वाले मुज़ाकरात बेनतीजा रहा। कतर, अमेरिका और मिस्र ने मुश्तरका बयान में कहा है कि अमेरिका ने जंगबंदी मुआहदे पर तेजी से अमल दरामद के लिए नई तजवीज़ पेश की है। अब तीनों ममालिक मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए अगले हफ्ते मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में मुज़ाकरात करेंगे। कतर, अमेरिका, मिस्र, हमास और इजराइल के दरमियान सालिसी कर रहे हैं, लेकिन अब तक जंगबंदी के तमाम मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन आज इजराइल रवाना होंगे। अपने दौरे के दौरान वो गजा में यरक़मालियों की रिहाई में मदद के लिए इजराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी कराने की कोशिश करेंगे। वो कशीदगी में इजाफे को रोकने के लिए खित्ते की तमाम फरीकों की अहम ज़रूरत पर भी जोर देंगे। भारतीय पैरा ओलंपिक दस्ता पेरिस में मुनक़िद होने वाले पैरा ओलंपिक खेलों के लिए रवाना हुआ। भारतीय टीम में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन और साइकिलिंग, ब्लाइंड जूडो, पावर लिफ्टिंग, रोइंग, शूटिंग, तैराकी, टेबल टेनिस और ताइक्वांडो समेत 12 खेलों में 84 खिलाड़ी शामिल हैं। पैरा ओलंपिक में ये भारत का सबसे बड़ा दस्ता है। काबिल जिक्र है कि पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से भारतीय दस्ते के लिए एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म होता है। इजाजत दीजिए, आदाब।